हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए परिजात के लास्ट एपिसोड पार्ट 1 का रिएक्शन। एंड परिजात जो है, इसका भी लास्ट एपिसोड आ चुका है, मेगा लास्ट एपिसोड। एंड इसको 2 पार्ट्स में रिलीज किया गया है, जैसे हमने मेरे पास तुम हो का देखा था कि उसके 2 पार्ट्स हैं। एंड इसका भी मेरे ख्याल से मैंने देखा है कि लाइक ये भी शायद थिएटर में रिलीज हुई थी, और उसके बाद इसका जो लास्ट एपिसोड था लोगों ने बहुत एंजॉय किया एंड बहुत कमाल की रेटिंग्स आ रही है। लाइक IMDb पे मैं देख रहा था 9.6 स्टार्स दिए हुए हैं, तो लाइक बहुत हाईली रेटेड है। और ऊपर से हमने इसके कह सकते हैं पोइट्री सुनी हुई है, तो वो बहुत ही शानदार है। एंड इसकी कहीं ना कहीं हल्की सी स्टोरी पता है कि किस तरीके से वो एक थोड़े से गरीब होते हैं और उस तरीके से पुअर हाउस होल्ड से होते हैं, और फिर वो कैसे चेंज होते हैं। लाइक वो व्हाट्सएप स्टेटस वाली वो हमने वीडियोस भी देखी हुई है कि भाई कहाँ से वो पहले हुआ करते थे, सब उनको ताने मारते थे और वहाँ से चेंज होकर अब ये आ गया है। तो लाइक एक एस्पिरेशनल मूवी है, एस्पिरेशनल ड्रामा है आप कह सकते हैं। बहुत कमाल का है, लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका लास्ट एपिसोड कैसा होता है। और अगर सही बात बताऊं तो मैं परिजात को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसकी स्टोरी ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पहले तो इसमें खुद बता रखा है कि बेसिकली एक लड़का है परिजात करके, जो बेसिकली जिसको इतना डिमोरलाइज हुआ है वो उसके लुक्स की वजह से, बोला जाए फाइनेंशियली बोला जाए, उसका मतलब उसको सभी आते थे, सभी टॉन्ट देकर जाते थे। उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है, और फिर उसको ऐसी किसी लड़की से प्यार हो जाता है, फिर उसने बहुत ज़्यादा सफ़र करा। तो कहते हैं ना, एक प्रॉपर स्ट्रगल दिखा रखा है उसने उसकी ज़िंदगी का, कि उसने अपनी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। और मुझे परिजात की सबसे अच्छी चीज़ एक ये लगी कि वो एक तो जून 2021 में आया, इतने कम टाइम में आया है, फिर भी इतनी ज़्यादा इसकी पॉपुलरिटी है। और दूसरी बात, ये नोवेल बेस्ड है स्टोरी, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी अच्छी है इसकी स्टोरी सही में। और नोवेल बेस्ड है, तो मैं ऐसी हूँ कि इसकी नोवेल भी तुम पढ़ोगे ना तो भी मज़ा आएगा, लेकिन देखने में तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो फिर देखते हैं आज का लास्ट एपिसोड पार्ट 1 कैसे होने वाला। भाई तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसका गाना ही मुझे इतना अच्छा लगता है ना। अल्लाह का बड़ा करम है, जा मिठाइयाँ बांट। तीसरा बेटा हुआ है तुम्हारा। और ये बेटी चाहते थे शायद, है ना। क्या नाम रखा तूने इसका? पूरा मोहल्ला हंस रहा है हम पे। क्या कोई माँ अपने बेटे का नाम नहीं रख सकती क्या? रख सकती है, क्यों नहीं रख सकती? और तूने क्या रख दिया? परिजात। और वो परिजात जैसा लगे भी तो सही। वो तो मैं बता रही हूँ, किसी को ना अपने लाडले का नाम बदलने नहीं दूंगी मैं, बस। वाह, ये वो माँ का जुनून ही था। हाँ। कितने रास्ते, कितने लोग, कितने चेहरे, और इन्हीं रास्तों पर चलकर कितने बचपन जवानी में ढले। अबे ओ बावले, अपनी किताब तो लेके जा। कैसे मस्त एक समरी से स्टार्ट किया गया। हाँ। खाला, मुझे परिजात बहुत आ गया, ज़्यादा अब अच्छा खुद बात लगा। करें। अच्छा। अरे बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। जी जी फरमाइए। जरा सा वक्त निकाल के मेरी नाहिद को भी महीने भर पढ़ा दो। रट्टा लगाने से बात नहीं बनेगी। उर्दू को तो घूंट घूंट पी कर दिल में उतारना पड़ता है। अब जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही पढ़ूंगी। तो परिजात, जी शौकी भाई। फड़कता हुआ लेटर लिखवाना किससे? किसके नाम लिखना है, क्या लिखना है? नाम फिलहाल रहने दे यार, बल्कि खत के ना आखिर में मेरे नाम की बजाय लिख दे फकत तुम्हारा आशिक नाम मुराद। इसमें वो शेर जरूर डाल। कौन सा शेर? तपिश सूरज की होती है, जलना जमीन को पड़ता है, कसूर आँखों का होता है, तड़पना दिल को पड़ता है। ये तो परिजात की लिखा है। इसमें परिजात फंस गया। ये खत तो, ये लिखाई तुम्हारी है या नहीं? लिखाई तो मेरी है। इसको हमेशा ही सफर करना पड़ा यार। इस वक्त अपने घर में डाके की कोशिश के इल्जाम में तुम्हें जेल करवा दूं, फिर क्या करूं? 30 बरसों की मोहल्लेदारी है, यही मोहल्लेदारी और हमसायागिरी मुझे रोक रही है। शरीफ दादियों को खत लिखने से पहले अपनी शक्ल देखी थी तूने? हैसियत देखी, औकात देखी तूने? तुमने सबके सामने उस मनहूस शौकी का नाम क्यों नहीं लिया? सच बात तो ये है कि मैं शौकी का नाम लिखकर नाहिद की बदनामी नहीं करना चाहता था। मुझे ना परिजात स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत हम्बल गाय, डाउन टू अर्थ। और आज के टाइम में ऐसे लोगों की बहुत कमी है।
परिजात, मैं और नाहिद दोनों ही तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। तो उस दिन छत पे आप थे माजिद भाई? मतलब शौकी सच कह रहा था। माजिद बहुत जल्द हमारे घर अपनी अम्मी को भेजने लगे थे। ऐसे में उनका रिश्ता आने से पहले अगर ये बात निकल आती और बदनामी माजिद सर ले लेते तो हमारा रिश्ता ना हो पाता। थर्ड पर्सन के लिए किया ये सब कुछ नहीं आते। बहुत ज्यादा अच्छे थे। कैसे लोगों ने इनका फायदा उठाया पूरा टाइम। खुदकुशी के इरादे से आए हो तो ये इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली आखिरी ट्रेन नहीं। वो लाइफ चेंजिंग पर्सन मिला शायद। वो कौन? जी मैं परिजात। क्या? ये तो सरासर लड़कियों वाला नाम है भाई। तुम्हारा तो कुछ देवजात टाइप नाम होना चाहिए। चुप कर जा, आने नहीं दे तेरे अब्बा को, खबर लेंगे आज तेरी। बबली को किसी ऐसे मर्द की जरूरत नहीं जो उसके साथ शुरू में औरत की तरह बर्ताव करे, बल्कि वो तो खुद चाहती है कि किसी मर्द दूल्हे की तरह उसके नाज नखरे उठाए जाएं। हमारे माशरे में ऐसा मर्द कहाँ मिलेगा? तुम क्यों नहीं बन जाते? वाह। तो क्या परिजात बबली को उसकी तमाम जहनी उलझनों के साथ कबूल करने के लिए तैयार है? एक दिन की शक्ल इतनी इनोसेंट सी है ना। बबली ने उसी दिन घर से भागने का फैसला कर लिया था जिस दिन हमने उसके माँ बाप से इसका रिश्ता मांगा। तुम सादा भी सचती हो। कमाल है। शायरी मेरी कमजोरी है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए शायरी करो। शायरी तो अपने दिल के लिए करता है इंसान। प्लीज अब खुदा के लिए ये नहीं कहना कि तुम्हारा फन बिकाऊ नहीं। ठीक कहा आपने, अगर अभी मुझ पर मेरे फन बेचने की नौबत नहीं आई, जब कभी ऐसा हुआ तो मैं अपने कागज के पलंदे लेकर सीधा आप ही की दुकान पर आऊंगा। तुम्हारे भाई और भाभियां तुम्हारे हिस्से पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। अगर इस मौके पर तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो शायद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह ना हो। थैंक यू। नुमानी मुझसे कहीं बेहतर मिल सकता है, तो कभी तुम्हारे अंदर के इंसान को नहीं देख पाए। डोंट टेल मी ये दोनों भी नहीं मिल पाएंगे। मर्द की सूरत, उसकी शख्सियत और उसका वकार सब उसके पैसे से होता है। जाओ इस बेरहम दुनिया में जाओ और अपने हिस्से की दौलत समेट लो। पर गलत है ना, सिर्फ पैसे से तोलना हर चीज। तो आगे तो मेरी दुकान पर। ये मेरी नज़में और गज़लें हैं जो मैंने अपनी पहली किताब के लिए जमा की थी। मैं दुनिया का भाई हो तो ऐसा सही है, जहाँ सब पैसे के सामने झुकते हैं। तेरा काम हो गया, अब तू कराची जाने का सामान बना। जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। माँ का हुक्म और एहतराम कायम रखते हुए अगर बेटा अपनी मजबूर बीवी के लिए दो लफ्ज़ भी बोल दे तो औरत जी उठती है, जिंदगी जिंदा लगने लगती है उससे। मेरी बहन को जीने का हक दिलाएंगे आप? मेरा कजन है, पिंडी से आया परिजात, इसे काम की जरूरत है। इंटरेस्टिंग नाम है, किसी काम पे लगा दीजिए इसे। तुम्हारी ड्यूटी मालिकन लैला सबा के साथ हो। वो जब भी घर से बाहर जाएंगी तुम उनके साथ जाओ। जी बेहतर। ओह, एक और लड़की। कहाँ जाती हैं, किस किस से मिलती हैं, सारी रिपोर्ट चाहिए है मुझे, और इस बात का इल्म उन्हें नहीं होना चाहिए। ये क्या नजर बट्टू आपने मेरे साथ लगा दी है? चलो तो मेरी मदद करो। अब वो उनके साथ हो जाएगी, इनसे अगेंस्ट। सब मजबूरन अपनी फ्लाइट छोड़कर तुम्हें लेने आना पड़ा। दूसरा मौका देने का कायल नहीं हुआ, और मेरी अदालत में गद्दारी की सजा सिर्फ एक ही है, और वो है मौत। आका मुझे माफ कर दे। ये बंदे की क्या लाइफ रही है नहीं? बहुत स्ट्रगल, कहते हैं ना रियल स्ट्रगल। तो है परिजा। आप बदर मुनीर को बहुत हल्का ले रहे हैं। शी इज वेरी शार्प एंड वेरी इंटेलिजेंट, आई एम टेलिंग यू। जिधर घुसी जा रही हो, लगता है आज तुम्हारी यहाँ से लाश ही जाएगी। एम्बेसडर के बेटे वलीद और लैला सबा के कत्ल का अरेस्ट वारंट लेकर आई। कैसा रखता नहीं। लैला सबा मर्डर से 3-4 डेज पहले हमारे पास आया था।
उसने हमको एक लेटर दिया था और बोला था कि वो लेटर उसकी फैमिली को पोस्ट करना है। मालिक, भाई ये बोले वो सुसाइड कर ली। वो गूज़बम्स आ गए। मालिक ने अपना घर तुम्हारे नाम कर दिया। हाँ? और तुम्हारे लिए इतना कुछ छोड़ के गए हैं कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें आराम से बैठ के खाना ओह माय गॉड, इनके नाम कर गए सब कुछ। यार देखा, जो इंसान अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है। भाई परिजात को कहाँ धक्के खाता था वो बस का, कहाँ ऐसी मतलब मस्त ऑफिस में बैठ रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम सबक आपने मुझे दिया था तो ये गलत नहीं होगा। अभी परिजात, मुझे अपने नाम की ये खूबी बहुत पसंद है, जो उसे एक दफ़ा सुन ले वो दोबारा भूलता नहीं है। परिजात इतने प्यारा है ये। घर वालों के लिए कैसा हो नहीं? वो कराची गया और कराची जाने के बाद वो इस तरीके से पूरा हो गया। कितना इमोशनल मोमेंट है ये। हो सके तो माफ कर देना मुझे, हमारी शराफत और फर्माबरदारी को ना देख सके। वो बंदा सूरज तो अगली सुबह पैसे में चेंज हुआ है, फिर निकल आता है। पर्सनालिटी जो में। दिल एक बार गुरूर हो जाए और फिर कभी तुलू नहीं होते। तशरीफ तो हम उस वक्त रखेंगे जब तुम हमारी ऑफर कबूल करो। मुझे आपकी ऑफर कबूल नहीं है। जो काम मेरे मालिक बहरोज ने कभी नहीं किया उसमें मैं कैसे हाथ डाल सकता हूँ। ड्रग्स और जाली अद्वियात के मकरू धंधे में शामिल हूँगा और ना ही मेरे इलाके में किसी को इस गैर कानूनी काम की इजाज़त मिलेगी। वो बड़े लोगों से लड़ाई। और क्या दिलकश, क्या बदसूरत, हर चेहरे पर नकाब है, हाँ। हर शख्स बाहिजाब है। क्या बात है यार। मेरा नाम कुर्तुनैन जरूर है मगर मैं देख नहीं सकती। ओह माय गॉड, शहर के मेरे को सारे तो पूरी स्टोरी को देख रहे से गूज़बम्स हो रहा है। सेठ शहबाज। फिर ढा दो क़यामत उन पर जिन्हें क़यामत की तमन्ना है। प्लाजा की छत पर पड़ी है तेरे बेटे की लाश, जाकर उठा ले। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। अब मेरे रास्ते में तब आना जब सब कुछ खो देने का हौसला। वही मैं सोचा परिजात मारने कैसे लग गया। याद रखना, ये सिर्फ डराया गया था। मेरा नाम परिजात है। वाह, बदल गया पूरा बंदा रे। पूरा। पर ये है कि वो बुरे के साथ बुरा किया, क्योंकि वो उनके साथ ऐसा कर रहे थे, उनको धमकाना जरूरी था। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक वादा करो, ऐनी के इलाज में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ोगे। जब ऐनी का इलाज हो जाएगा और जिस दिन उसकी आंखों की पट्टी खुलेगी उसी दिन मैं उसे प्रपोज करूंगा। अरे तो जंग में मेरे को लगता है ना परिजात की किस्मत में लड़की नहीं है। सही में मेरे मन पर कोई डाका डाल रहा है, तुम्हें उसे मारना होगा।
माय गॉड। आप आ जाएंगे ना, मैं हर दिन आपका इंतजार करूंगी। और आपको याद है ना मेरी विश, ऑपरेशन के बाद सबसे पहले मैं आपको देखना चाहती हूँ। सबका ख्याल रखना। आप खुद नहीं जानते कि आप मेरे लिए कितने कीमती हैं। आप मेरे लिए मसीहा हैं। मसीहा यार, ये कितना आप नहीं जानते आप मेरे लिए क्या हैं। एनी कितना ऐसे रो रही। वाओ, मुझे तो ना पूरी ऐसी शिमला वाली वाइब्स आ रही है। हाँ। लेकिन यहाँ पे आने का मोटिव क्या है, वो चीज नहीं। कितने खुश है यार। नाम तो बता दो, क्या करे, पुकारे जाने का जमाने में दस्तूर यही है। मेरा नाम अहमद है। अरे सुना है जहां बर्फ पड़ती है उस गांव की कच्ची गलियों में सरे शाम अंधेरे उतर आते हैं। हम बर्फ से कोई रास्ता निकालेंगे, मन के जुगनू जला लेंगे। मेरे पैरों में पड़ी ये सब पगडंडियां एक बर्फ पोश चोटी को जाती हैं, जहां सूरज भी धूप सेंकने को आता है। हम वहीं अपना मकान बना लेंगे। ज्योति शायरी हो रही है ना इसमें। जला लेंगे। अभी रास्ते कठिन और मंजिलें सराब हैं। अभी मेरी राहों में जाने कितने सहरा, कितने जंगल आबाद हैं। हम इन्हीं जंगलों को दोस्त बना लेंगे और मन के जुगनू जला लेंगे। क्या सुंदर ड्रामा है ये। इस गांव में मेरा पुराना कच्चा स्कूल है, जिसकी दीवारों पर आज भी एक नाम लिखा है। चलो एक बार फिर बर्फ से इन सभी तख्तियों को धो डालेंगे और स्कूल से परे ढलती शाम में हम मन के जुगनू जला लेंगे। वाह। और सुनो, अगर कभी तुम दोबारा यहां से गुजरो तो रास्ते से कुछ ख्वाब ले आना। फिर हम अपने बस्तों से एक नई ताबीर निकालेंगे और सब मिलकर मन के जुगनू जला लेंगे। क्या बात है, क्या कमाल लिखते हैं जी। बस अभी देखिए ना, 6-7 दिन तो यहाँ निकल गए, फिर आगे अब देखिए 3-4 दिन और। हाँ हाँ, जाहिर है सर्दी तो है, बहुत सर्दी है। ओके, अल्लाह। नोटिस में आ गए हो। इग्नोर या तो रिकॉग्नाइज नहीं किया। शर्जिन क्या बना? हाँ बस मैंने बात कर ली है। इग्नोर किया। हाँ, ये तो जबरदस्त काम अच्छा हो गया। और ऑब्वियसली यार उनका दिल तोड़ के चले गई तो क्या ही करते हैं। ये सब पैसे को लेके ही है, सही में पैसे हो तो सब तुम्हारे नीचे है, वरना कोई भाव नहीं देता तुम्हें। एंड एक्चुअल लाइफ रियलिटी है ये। मुझे ना लिटरली समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से बोलना स्टार्ट करूँ और कहाँ से बोलना ख़त्म करूँ। मतलब एक भी ऐसा सीन नहीं होगा ड्रामा का जो मुझे अच्छा नहीं लगा होगा। अगर मैं परिजात की बात करूँ तो यार
एक सही बात बताओ, एक लड़की को या फिर किसी को भी ना, अगर आप किसी का भी दिल जीतना चाहते हो ना, तो एक लॉयल्टी और दूसरा ऑनेस्टी, इन दो चीज़ों से ज़्यादा कुछ अच्छा टर्न ऑन इंसान के लिए है ही नहीं, है ना। और परिजात के साथ इतना कुछ हुआ, इतना इसके साथ बुरा, वो कहते हैं ना सबर का बांध टूट जाता है, सबका टूट जाता है, लेकिन परिजात कुछ अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। उनका कभी सबर का बांध टूटा ही नहीं। उन्होंने जो भी दूसरों की गलतियाँ होती थी वो अपने पर ले लेते थे कि हाँ यार मेरी ही गलती, और तभी कहते हैं ना, जिसके साथ आप चाहे कितना भी बुरा कर लो ना, तो एट द एंड आपके साथ बुरा ही होगा। लेकिन अगर आपने अच्छा करा है लेकिन स्टार्टिंग में आपके साथ बुरा ही होगा ना, फिर भी आपके साथ एंडिंग आपकी अच्छी ही होगी। और दूसरी चीज़ मुझे परिजात की एक चीज़ अच्छी ये लगी कि उसमें ये दिखाया था कि आपके पास ना यार, आपके पास दुनिया की सारी दौलत शौहरत क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन अगर आप उस चीज़ में खुश नहीं हो ना, तो सोच लो आपके पास कुछ है ही नहीं। वैसी परिजात का था, ठीक है। एट द एंड वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे उस चीज़ के, और परिजात थे भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, और उनको क्या चीज़ें पसंद थी, उनको बहुत सिंप्लिसिटी से प्यार था, तभी वो इतनी दौलत को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, बोरिया बिस्तरा बांध कर बच्चों को पढ़ाने के लिए निकल गए, है ना। उनको कुछ नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होगा, लेकिन वो इतने अच्छे थे कि उनके साथ ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा होते जाए। मुझे पता है कि नोवेल बेस्ड स्टोरी, अब मुझे नहीं पता है कि लाइक ये फिक्शनल है कि रियल बेस्ड नोवेल है कि क्या है। और अगर ये रियल बेस्ड है ना, तो सीरियसली परिजात की जितनी तारीफ करो कम है, क्योंकि आज के टाइम में ना यार ऐसे लोग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो सबकी गलतियों को अपने पर करे। और परिजात की मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि वो अपनी ऐसी शायरियाँ नहीं बेचते थे, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बहन के घर पे बहुत ऐसे हो गया, वो बहुत चीज़ों से सफ़र कर रही है, तो उन्होंने वो हिचकिचाए नहीं अपनी शायरियों को बेचने में भी, और उन्होंने बेच दी सिर्फ अपनी बहन की खुशी के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि परिजात अपनों के लिए तो करते ही करते थे, लेकिन दूसरों के भी लिए करते थे। और यार आई होप हम लोग भी परिजात के जैसे बने, और उनके जितना ऑनेस्टी हमारे अंदर हो, और उनके जितने हम लॉयल हो। वही ये लास्ट एपिसोड का पार्ट 1 नहीं कह सकते इसको, कैसे प्री कैप था ये पूरा एक समराइज किया गया, क्या हुआ कैसे हुआ, एंड लाइक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से किया है। एंड लाइक क्या लिखा गया है, पूरी स्टोरी कितनी सुंदर बनाई गई है, और लाइक वो बंदे पे तरस आ जाता है कि लाइक वो बंदे की लाइफ कैसी रही है, और उसने इतनी सब जख्म सहे, सब चीज़ें सहन किए, जेल गया, हर चीज़ देखी, और उसके बाद जाके उसको फिर वो एक राजपाट मिलता है, फिर वो उसको अपना लेवल मिलता है और वो एंजॉय करता है। फिर उसके बाद लेकिन खुद ही वो सब चीज़ें छोड़ देता है, एंड फिर वापस से वहाँ आ जाता है, और वहाँ पे आके उसको वापस से सेम चीज़ रियलाइज़ होती है जो वो पूरी ड्रामा में देख रहा था कि उसको जब तक पैसा नहीं था तो कोई वैल्यू नहीं कर रहा था, और वही हुआ। जैसे ही पैसा गया तो जो उसको उस टाइम पहले पैसे के टाइम पे वैल्यू करते हैं वो भी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। एंड लाइक कितना स्टार्कली आपको वो हिट करता है ना, एंड आपको वो रियलिटी में फील करवाता है, वो चीज़ बहुत इंप्रेसिव थी इस ड्रामा की, कि एक वो रियलिटी फील कराना कि भाई जैसे ही आपके पैसा आ जाएगा तो लोग आपके आसपास बहुत खुश आने लग जाएंगे, पर जैसे आपका पैसा खत्म हो जाएगा तो वो सब वैसे ही हो जाएंगे और आपको कोई इतना खास ट्रीट नहीं करने वाले। तो वो वही यहाँ पे देखने को मिल रहा था। एंड लाइक उन्होंने क्या क्या चीज़ें मतलब, और लड़कियों के साथ उनका क्या तो किस्मत थी, जिसको भी वो पसंद करते थे या तो किसी और को पसंद करती थी, या फिर वो इनके साथ नहीं जाना चाहती थी, और या फिर लास्ट में जैसा हुआ कि वो जब तक ये थोड़ा बाहर गए थे तब तक उनकी किसी और के साथ शादी हो गई। एंड लाइक वो लास्ट वाली लड़की तो उनको ढंग से प्यार करती भी थी, लेकिन फिर कुछ हो नहीं पाया। तो इन दी एंड इनको कभी कोई लड़की मिली नहीं। एंड जो वो ब्लाइंड वाली लड़की भी थी तो उसके साथ भी यही था। तो वहाँ पे दिख रहा था कि परिजात कहीं ना कहीं चेंज हो रहा था, उसके ऊपर वो पैसा हावी हो रहा था, बिकॉज वहाँ पे वो उस बंदे को हटाना चाहता था अपनी नज़रों से, और शायद पता नहीं उसने हटाया कि नहीं, मैं मरवा दिया क्या किया, लेकिन हटाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड उसके बाद मेरे ख्याल से परिजात को कहने के रियलाइज़ होगा कि पैसा जो है वो आदमी को बिगाड़ भी देता है, तो इसलिए फिर शायद उन्होंने छोड़ा होगा। तो यार बहुत कमाल की स्टोरी है। अब मैं देखना चाहूँगा लाइक लास्ट एपिसोड में, ग्रैंड एपिसोड में क्या होगा एंड क्या दिखाया जाएगा। तो आप लोग कैसा लगा जरूर बताएगा। इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।